नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पॉम के साथ। ये 52 वर्षीय मेल जातक हैं और रीवा मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे पास आगे धन कैसा रहेगा और मेरा जीवन कैसा रहेगा। मैं इनके सवालों के जवाब दूंगा और इनके पॉम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पॉम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। इन्होंने साथ में अपनी कुंडली भी भेजी है, तो मैं थोड़ी एक दृष्टि इनकी कुंडली पर भी डालता हूं। अगर जो हम इनकी कुंडली को देखें तो अगर जो हम 7वां घर देखें, लग्न में कोई नहीं है, ग्रह नहीं है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो चंद्र और शनि साथ में बैठे हुए हैं। चंद्र उच्च का है, शनि उच्च का है चंद्र, लेकिन शनि अगर जो हम देखें केतु आगे है। केतु 12वें घर में बैठा हुआ है, राहु 6ठे घर में बैठा हुआ। जब भी केतु आगे होता है राहु पीछे होता है तो शनि बहुत अच्छा फल नहीं देता है। जब शनि खराब होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति के अवरोध आते, अवरोध चलते रहते। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें चंद्र बैठा हुआ है साथ में, तो ये पार्टनरशिप का घर है और व्यक्ति की पत्नी के साथ संबंधों का है। तो इसमें चंद्र बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की पत्नी सुंदर रहती है। अगर यहाँ पर देखें गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्र पर। जब भी चंद्र पर दृष्टि पड़ती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर जो हाथ में राजयोग देखें तो शनि और शुक्र की युक्ति मिलाएं तो शनि 1 2 3, तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से हाथ में राजयोग बना है। अगर जो दूसरी भी दृष्टि देखें तो यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं इकट्ठे और यहाँ पर 2, तो 6 ग्रह जब भी केंद्र में और त्रिकोण में है और 3 ग्रह गुरु और केतु और राहु लास्ट में है। तो इस तरीके से इनके हाथ में एक राजयोग बना हुआ है। लेकिन अगर जो हम इनकी सुखी देखें तो ये कब से सुखी रहेंगे तो देखें 25 साल तक 1 2 3 4 चारों खाने खा लिए। जब भी चारों खाने खाली होते हैं तो व्यक्ति 25 साल तक कहीं ना कहीं संघर्ष करता है, जीवन उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर जो हम 4 से 8 के बीच देखें तो 1 2 3 4, तो केवल एक चंद्र बैठा हुआ है। जब भी चंद्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति का 50 साल का जीवन एक ग्रह के होते हुए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। लेकिन अगर जो हम बाद में देखें अंतकालों में 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 शुभ ग्रह बैठे हुए, गुरु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर जो 3 पार्टों में 25-25 के मंड 25 तक संघर्षशील जीवन और बीच का भी थोड़ा संघर्षशील, लेकिन 50 साल के बाद हम देखें तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जब भी 3 शुभ ग्रह बैठे हुए तो बाद का जीवन 50 साल का बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो हम इनकी एक दृष्टि अष्टक वर्ग तालिका पर डालें अगर जो हम अष्टक वर्ग तालिका को देखें तो भाग्य भाव में 30 अंक हैं, कर्म भाव में 28 अंक हैं। जब भी भाग्य भाव में और कर्म भाव में थोड़ा डिफरेंस होता है तो व्यक्ति थोड़ी जल्दी तरक्की कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी 30 होते हैं तो मुकद्दर का साथ मिलता है, व्यक्ति को कम कर्म में अधिक सफलता मिल जाती है। अगर जो धन भाव देखें तो 29 अंक हैं, अच्छे अंक हैं, 28 से अधिक हैं। लेकिन जो खर्च भाव में देखें तो 22 अंक हैं, खर्चे जो कमाई से कम रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें 27 अंक हैं तो बचत भी थी लेकिन थोड़ी औसत से कम रहेगी। अगर जो 29-30 अंक होते तो बचत अच्छी रहती। लग्न देखें तो लग्न रहता है शरीर का
तो निश्चित रूप से लग्न कमजोर है। जब भी लग्न कमजोर रहता है तो व्यक्ति को बीमारियां घेरती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें पराक्रम भाई बहन 25 अंक हैं, कम है। अगर जो हम भूमि भवन वाहन में देखें सुख में लग्जरियस में 30 अंक हैं, बहुत अच्छे हैं, लाइफ लग्जरियस रहेगी। अगर जो एजुकेशन में देखें और बच्चों में देखें तो बच्चों की शिक्षा, बच्चे अच्छे रहेंगे और इनकी एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। अगर जो हम रोग पूर्ण में देखें तो 31 अंक हैं, ज़्यादा हैं, तो इनके बीमारियां इन्हें ज़्यादातर घेरे रहेंगी। अगर जो इसमें देखें शादी के घर में पार्टनरशिप 35 अंक हैं, जब भी सबसे अधिक अंक हैं तो पार्टनरशिप इनकी पत्नी के साथ अच्छी जमेगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो मृत भाव में 21 अंक हैं, ये औसत से कम है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों से परेशान रहेंगे। देखते हैं हथेली को, देखते हैं। अगर जो हम हथेली को देखें तो पूरा कलर देखें, इसका कलर बिल्कुल गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जीवन में जिस तरीके से धन कमाता है उसी तरीके से खर्च करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, बिल्कुल धनुषाकार है। जब भी धनुषाकार होता है व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और मानव जीवन में, आपके जीवन में जो भी आपको मौके मिलेंगे उन सब का आप जीवन में लाभ उठाएंगे। अगर जो हम लाइनों का कलर देखें तो कलर काफ़ी डार्क है। जब भी लाइनों का कलर काफ़ी डार्क होता है तो ऐसे में व्यक्ति टीचरशिप या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कैश फ्लो रहता है या खनन से संबंधित विभागों में इनकी नौकरी रहती है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार भी है और वर्गाकार भी है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। और अगर जो वर्गाकार भी है, जो वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के भी कार्य और भागदौड़ के कर सकता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध देखें तो अच्छी है, तो स्वास्थ्य आपका जो है उतार। लेकिन अगर जो हम बाद में देखें तो बाद में थोड़ी गहरी है 50 साल के बाद, तो 50 साल के बाद स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके में बना रहेगा। अगर जो धन की रेखा देखें तो धन की रेखा आपके बाद लगभग 50 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आया है। लेकिन अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो जीवन में सुख की रेखा कहीं बनी नहीं है। जब भी सुख की रेखा न बनी हो और हृदय रेखा आपकी काफ़ी गाढ़ी है, जब हृदय रेखा गाढ़ी हो, सुख की रेखा नहीं हो, तो आपका जीवन आपाधापी में गुजर जाएगा। निश्चित रूप से आपाधापी का आपका जीवन रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा काफ़ी लंबा है। जब अंगूठा लंबा होता है तो व्यक्ति पर्सनालिटी होता है, जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। अगर जो फैलेंस देंगे फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल बराबर है, कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का आप में बिल्कुल संगम है। अगर इसमें नोक देखें तो काफ़ी नुकीला है। जब काफ़ी नुकीला अंगूठा होता है तो व्यक्ति चपलता से कार्य करता है, तेजी से कार्य करता है और लोगों से अपेक्षा रखता है ये भी कार्य तेजी से करें। अगर जो हम यहाँ पर देखें इसमें उबार नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। और हम देखें जीवन रेखा काफ़ी 45 साल के बाद गाड़ी है। जब भी देखा जीवन रेखा गाड़ी हो, सूजन भरी है और यहाँ पर उभार ना हो तो निश्चित रूप से बीमारियां व्यक्ति को कोई न कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां शरीर में लगी रहती हैं। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी है लेकिन काफ़ी बड़ी है और गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा हो, उंगली लंबी हो, विवेक ज्ञान अच्छा रहता है। अगर इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है ऐसे में धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी रहेंगी। अगर जो मध्यमा उंगली को देखें लंबाई लिए काफ़ी है, अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम इसे देखें अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है
तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठ अंगुली को देखें तो कनिष्ठ अंगुली काफ़ी लंबाई ली, अगर जो देखें यहाँ तक है, तो ऐसे में व्यक्ति बड़ी नौकरी करता है। और अगर जो हम उसमें देखें तो इसमें राजयोग भी बन रहा है, जब भी अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो और इसका अनामिका का कनिष्ठ उंगली का जो है प्रथम पोर अनामिका के प्रथम पोर तक पहुंच रहा हो, तो ये दोनों स्थितियां बन रही हैं। और अगर हम देखें इसमें गुरु पर्वत अच्छा हो तो गुरु पर्वत भी अच्छा है, और ये स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे में आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है और आप नौकरी भी कर रहे हैं इस समय। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो उंगली का झुकाव बिल्कुल सीधा है। जब सीधा झुकाव होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति कहीं सोचता है मैं व्यापार करूं, कहीं सोचता है मैं नौकरी करूं, तो ऐसे में कल आप नौकरी रहे लेकिन आपका मन व्यापार की तरफ लगा हुआ बना रहेगा। देखते बुध पर्वत को, बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत बहुत अच्छा नहीं है। बुध पर्वत दबा हुआ है, जब भी बुध पर्वत दबा हुआ होता है व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने होंगे, 1 घंटे बैठोगे लेकिन आप अपने मन की बात उनसे नहीं कह पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपकी बुद्ध की खराबी दूर होगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें इसमें उभार है, जब उभार होता है तो काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे। अगर जब हम सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। सूर्य पर्वत व्यक्ति को व्यापार की तरक्की को दिखाता है, व्यापार में लाभों को दिखाता है, नौकरी के लिए दिखाता है, नौकरी में प्रमोशन और नौकरी के लाभों को दिखाता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज बनी है, तो आपकी एक जगह से अधिक में मकान या प्रॉपर्टी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर जा रही है और बिल्कुल लाइन काट गई है, जब भी ऐसी लाइन काटती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित परेशानियां रहती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर जो हम इस पर अन्य मार्ग देखें, त्रिभुज बना, जब त्रिभुज बना होता है व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति पेंटिंग अच्छी कर सकता है, और व्यक्ति की जो भी मन में कामना करता है कि मेरा ऐसा काम हो जाए, उसका देर सवेर ऐसा काम हो जाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें 2 नेचुरल रेखाएं बनी, जब नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 होती हैं तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है और आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पूछ कर कार्य और करेंगे। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक यश साइन बन रहा है, अगर जो यश साइन बन रहा है तो निश्चित रूप से आप कोई न कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, और वो काम है शायद करेंगे, उसके मैं समय बताऊंगा आगे जाके, और आप करेंगे उसमें प्रसिद्ध भी होंगे। काम ऐसा हो सकता है किसी की आप फ्रेंचाइजी लें, काम विदेशी होगा और वो आप काम करेंगे, उससे लाभ भी कमाएंगे आप। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत अच्छा है, जब फ्लैट होता है शनि पर्वत तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है और व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। आलस क्या होता है पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ थोड़ा उबाल लिए, सुबह उठने में आपको आलस आता होगा, लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस क्या है आपको पता नहीं रहता है। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु अच्छा होता है तो विवेक ज्ञान अच्छा रहता है, व्यक्ति नॉलेजेबल रहता है। बनने वाले अदर मार्ग को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बना, व्यक्ति के पास कोई डिग्री है अच्छी। अगर जो यहाँ पर देखें एक क्रॉस भी बन रहा है, जब क्रॉस बनता है तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा व्यक्ति का रहता है, पति पत्नी में अच्छा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, लेकिन थोड़ा यहाँ पर उभार लिए है, जब उभार लिए होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी से आपकी किसी एक बात पर नहीं बनती है, क्योंकि व्यक्ति का जो झुकाव होता है वो अपने परिवार की तरफ अधिक रहता है। जब यहाँ पर थोड़ा उभार होता है तो एक समस्या और रहती है, व्यक्ति के शरीर में थोड़ा फैट ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको खान पान पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर जो हम आपकी जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी है, जब काफ़ी चौड़ी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को बीमारियां घेरे रहती हैं। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल उतना अच्छा नहीं है, स्वभाव उतना एनर्जेटिक नहीं रहेगा। और अगर जो इसमें लाइनें को देखें तो परेशानियां स्वास्थ्य की आपको लगी रहेंगी।
अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब भी उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति को, जब किसी से व्यक्ति मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा, और जब कोई परेशानी आएगी तो उससे खुद से सामना करने में सक्षम रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी हैं, ऐसी लाइनों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा व्यक्ति सावधान रहे। कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी के किसी प्रकरण में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, सोच बहुत अच्छी रहती है, अच्छे अच्छे मन में विचार आते हैं। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र समान है। जब भी राहु क्षेत्र समान होता है तो व्यक्ति के पास धन आसानी से आता है। केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र आपका अच्छा है, यहाँ मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब दो मत्स्य चिन्ह यहाँ बन रहे हैं, जब ऐसे दो मत्स्य चिन्ह बनते हैं व्यक्ति के, तो 50 साल के बाद व्यक्ति के पास काफ़ी धन आना चालू होता है। और जब वो 60-70 साल का होता है तो बहुत धन व्यक्ति के पास होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जब भी दो मत्स्य चिन्ह होते हैं, व्यक्ति अपने पास धन रखना चाहता है, पत्नी बच्चों को नहीं देना चाहता है, लोभी प्रवृत्ति का हो जाता है, खर्च कम करता है और पूरा धन मेरे पास रहा है। लेकिन इनका एक फायदा होता है, जब भी दो मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है 50 साल के बाद, और परिनिर्वाण को अंत समय में प्राप्त होता है, किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है अंत समय में। अगर जब हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र थोड़ा असमान है। जब शुक्र क्षेत्र असमान होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। व्यक्ति की लग्जरियस लाइफ में चाहता कुछ है, वो कुछ जाता, अप्स डाउन चलते रहते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें लग्जरियस लाइनों को, तो लग्जरियस लाइनें बनी हैं। अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, आप अच्छे कपड़े हो, इनका शौक आपको लगा रहेगा। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर हृदय रेखा हम देखें तो हृदय रेखा काफी गाढ़ी है। जब काफी गाढ़ी हृदय रेखा होती है, जब काफी गाढ़ी हृदय रेखा होती है तो जीवन आपाधापी में गुजर जाता है व्यक्ति का, और कहीं ना कहीं बहुत डार्क है। लेकिन अगर जो हम इसमें यहाँ पर देखें तो टूटी हुई है। व्यक्ति का 26-27 साल पर कहीं ना कहीं परेशानी रही है, किसी न किसी कारण से कोई काम मनमाफिक न हुआ हो, इसलिए उनका दिल टूटा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर जो हम इसका जुड़ाव देखें तो बहुत अच्छा है, धनुषा का जुड़ाव रहता है। जब भी धनुषा का हृदय रेखा होती है तो दुश्मनी क्या होती है व्यक्ति को पता नहीं चलता है। और अगर जो अंत में देखें तो रेखा दृसाखी है, विष्णु तिलक बना। जब भी विष्णु तिलक बनता है तो ऐसा व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक धन के लिए परेशान नहीं रहता। हो सकता है कभी कभी बचपन में धन नहीं रहा हो, लेकिन अंत समय में आपके पास धन हमेशा बना रहेगा। अगर जो देखें एक लाइन इधर जा रही है गुरु क्षेत्र पर, जब गुरु क्षेत्र पर लाइन जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति का ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या कोई आप बड़ा काम करेंगे। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 लाभ मिलते हैं, किसी को 3 लाभ मिलते हैं, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। एक लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है थोड़ी निम्न मंगल की तरफ, तो कहीं ना कहीं पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपने 30 साल पर किसी को पैसा दिया है, पैसा वापस नहीं मिला है, लॉस हुआ है। उसके बाद 39-40 पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया हो या कोई इन्वेस्ट किया हो, उसके बाद यहाँ पर भी आपका 40 साल के 42-43 साल पर खर्चा हुआ है। 47 साल पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो धन। 52 साल पर भी आपने कोई कंस्ट्रक्शन इन्वेस्ट किया हो धन। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी बड़ी है।
इतनी बड़ी जब मस्तिष्क रेखा होती है तो काफ़ी आप महत्वाकांक्षी होंगे, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी रहता है। और अगर जो हम ये रेखा देखें बिल्कुल सीधी है, इसने कर्व नहीं लिया है, जब भी कर्व नहीं लेती है तो व्यक्ति 1-2 घंटे कहीं बैठेगा, उसकी पीठ अकड़ जाएगी और फिर रिलैक्स होगा। लेकिन जब इतनी बड़ी रेखा रहती है, व्यक्ति कभी न कहीं कुछ न कुछ हमें सोचता रहता है, लेकिन रेखा पार कर गई है यहाँ पर, तो ऐसे में व्यक्ति कभी न कभी लोगों पर विश्वास कर लेता है, वहाँ पर व्यक्ति को विश्वासघात भी मिलता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी किसी पर विश्वास करें तो बहुत सोच समझ के उस पर विश्वास करें, क्योंकि आपको धोखा मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें, त्रिभुज बने हुए हैं, किसी को धनोधार न दें। अगर जो आपने धनोधार दिया तो आपको नहीं मिलेगा और आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ बनी है। जब जीवन रेखा बिल्कुल कर्व लेके बनती है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और जीवन जीने की सुखद व्यक्ति को लालसा लगी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें मार्क बनने वाले इस पर देखें तो 22-23 साल पर किसी नियर डियर की डेथ हुई है। ऐसे 2 लाइनें बनी हुई हैं। जब भी ऐसी 2 लाइनें बनती हैं, 2 या 3 जब भी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, राइटिंग स्किल। व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के धन कमाता है और व्यक्ति जब कभी भी उसे परेशानी धन से संबंधित होगी तो नाम खराब नहीं होगा। अगर जो किसी से कर्ज लिया है तो निश्चित रूप से आप समय से उसका कर्ज लौटा देंगे। यहाँ पर देखें, अगर जो इस पर प्रेशर को देखें तो यहाँ पर 22 साल से लेके 27-28 साल तक काफ़ी व्यक्ति ने मेहनत की और काफ़ी परेशान रहे हैं। 22 साल से लेके 27-28 तक, लेकिन 28 साल के बाद विस्थापन हो गया है। विस्थापन के बाद आपका जो है जीवन अच्छा चलता रहा, लेकिन ये जीवन चला है आपका 48 साल तक का चला। लेकिन 48 साल के बाद देखें इनकी लाइन काफ़ी सूजन भरी है और यहाँ तक कम से कम यहाँ तक 48 से लेके और 65 साल तक काफ़ी इन्हें बीमारी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से संबंधित बीमारियां आपको लगी, ऐसी बीमारियां हो सकती। इसलिए आप अपनी सेहत का और खान पान का विशेष ध्यान रखें। अगर जो हम बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो यहाँ पर यूँ लाइन बनी है तो उम्र रही होगी आपकी 27-28 साल। आपको शारीरिक कष्ट आया है, शारीरिक कष्ट यहाँ पर आया है। आपकी उम्र रही होगी लगभग 38 साल। 40 साल पर भी कष्ट आया, एक राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है, उम्र रही होगी आपकी 48-49 साल। उसके बाद देखें हम 52-53 साल पर आपको कोई परेशानी आई है शरीर, लेकिन उसके बाद हम देखें 52 साल के बाद तो कोई परेशानी शारीरिक रूप से आप पे नहीं रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ एक ऑफशूट भी मिला है, ऐसा ऑफशूट मिला है। तो यहाँ पर आपकी उम्र रही होगी लगभग 37-38 साल। आपने कोई धन इन्वेस्ट किया है या कोई प्लॉट वगैरह खरीदा हो। अगर जो हम यहाँ पर देखें 50 साल पर देखें तो यहाँ पर भी आपने कोई प्रॉपर्टी या धन इन्वेस्टमेंट किया है। एक आपके लिए एक ऑफशूट यहाँ भी है, उम्र रहेगी आपकी 60 साल। यहाँ भी आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी या धन इन्वेस्ट करेंगे अच्छा। उसके बाद देखें एक आपको 65 साल पर काफ़ी बड़ा ऑफशूट मिलेगा। उसके बाद अगर जो हम इसमें रेखा देखें तो 65 साल के बाद रेखा बिल्कुल स्लिम हो गई है। जब भी स्लिम जीवन रेखा हो जाती है तो व्यक्ति की ज़्यादातर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के चली है और चंद्र पर्वत से भी आगे बढ़ी है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति घर परिवार के सहयोग से, क्योंकि पितृ रेखा है जीवन रेखा, तो पितृ रेखा के सहयोग से व्यक्ति अपने घर के सहयोग से और चंद्र पर्वत से जब निकलती है तो स्वयं के प्रयासों से, दोनों से मिलकर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति या तो
धनवान घर में पैदा होता है, या व्यक्ति 27 साल के लगभग में अपना जीवन आगे बढ़ा लेता है, तरक्की कर जाता है। अगर जो हम बनने वाले इस परमार्कों को देखें तो आपकी 28 साल से लेके 30 साल तक, 28 से लेके 35 साल तक कहीं ना कहीं आपको परेशानी रही है धन के रूप में, उतना धन नहीं रहा। लेकिन हम यहाँ पर देखें 29 साल पर आपका कोई खर्चा हुआ है, 35 साल पर एक खर्चा हुआ है बड़ा, हो सकता है किसी को आपने धन उधार दिया हो या कोई फंक्शन घर में हुआ हो। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रही होगी आपकी 40 साल के लगभग, आपने कोई प्लॉट खरीदा हो या फिर घर में कंस्ट्रक्शन करवाया हो, कोई धन इन्वेस्ट किया हो, यहाँ पर भी आपने करा एक। उम्र रही होगी 42 साल, उसके बाद 46-47 साल पर भी आपका धन इन्वेस्ट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, और यहाँ पर 50-51 साल पर भी आपके लिए दर्शाता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से आपके 51-52 साल से कहीं से आय का स्रोत और बना है, थोड़ा 2 आय के स्रोत हुए हैं। लेकिन अगर जो हमारे इस जीवन में आपके अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आपके पास 50 साल के बाद आया है, इसमें शायद कोई कट नहीं, लेकिन एक कट आएगा, एक फिर आपके लिए कट आएगा इस जगह पर। ये उम्र रहेगी लगभग आपकी 65 से 68 के बीच, आपको एक अवरोध फिर आएगा। लेकिन उसके बाद अगर जो हम देखें 68 साल के बाद, क्योंकि कोई आपके में अवरोध नहीं है, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें 65 साल के बाद 68 साल के बाद रेखाएं इधर आ रही हैं, जब भी यूँ रेखाएं आती हैं और यहाँ कट है तो कोई न कोई आप 65 से 68 के बीच सावधान रहें, अपने धन का इन्वेस्टमेंट जो भी करें हिसाब से करें, वरना आपको कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 65 साल के बाद आपके पास धन के साधन 2 रहेंगे और आजीवन कंटिन्यूअस 2 चलते रहेंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा टूट टूट के चलिए, यूँ चलिए। जब भी बुध रेखा टूट के चलती है तो व्यक्ति को पेट की गैस या अपच से संबंधित बीमारियां लगी रहती हैं। इसके लिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध रेखा कहीं पूरी नहीं है, अगर जो बुध रेखा 1-3 साल पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से अगर जो पूरी हो गई तो ये मनी ट्रायंगल होगा, आप अच्छा धन बचा पाएंगे। दोहरा मनी ट्रायंगल होगा तो तेजी से धन बचा पाएंगे। लेकिन इसलिए मैं इसके कह सकता हूँ देख कि अभी आप बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, वही है कि 1 रुपया बचाएंगे आप, लेकिन 1.25 रुपया आपका चला जाएगा। कहीं ना कोई खर्चा आपके साथ अनवांटेड खर्चा आ जाएगा। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा यूँ बनी है, जब भी आत्मंगल रेखा होती है तो, और हम यहाँ पर देखें यूँ लाइनें भी बनी हैं। मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है। जब भी ये 3 युक्तियाँ जीवन में बनती हैं तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी के साथ एक टारगेट फिक्स कर लेता है, उसे पूरा करता है, फिर एक बार टारगेट फिक्स करता है, उसे पूरा करता है, और लगातार व्यक्ति टारगेट अपने बनाता रहता है और पूरे करता रहता है। व्यक्ति को कभी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। अगर जो कोई बीमारी हो जाए दवा से ठीक हो जाती है जब भी मंगल रेखा होती है। लेकिन मंगल रेखा का एक थोड़ा खराब पहलू भी रहता है, काम होते लेट लतीफ होते, आज नहीं होगा कल नहीं होगा परसों। व्यक्ति इंतजार करता रहता है कब काम होगा, ऐसा इनके साथ लगा रहता है। लेकिन आपको मैं इसलिए सलाह दूंगा कि जब भी ऐसा आए तो अपने मौक़ों का फ़ायदा उठाएं। आप मौके की ताक में रहें, उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा लें। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। शायद इनके जो भी सवाल थे, अच्छा धन कब आएगा, जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।